देखिए मैं एक्चुअली जब इस शो के बारे में पता चला तो बड़ा सोच रहा था कि इसको देखूंगा, देखा तो ये मतलब बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा लगा मुझे, क्योंकि जिस तरह का कॉन्सेप्ट है इसका वो अपने आप में बड़ा यूनिक है कि सीखते सीखते सिखाते सिखाते कुछ एक चीज़ बन गई और वो इतनी इंटरेस्टिंग बन गई है कि अब इसका आगे का देखने का मन कर रहा है। तो अभी पता चला कि अपने चैनल पे डालेंगे या किसी एक ऐप पे आ रहा है, तो अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि उस पर देखेंगे, पूरा देखेंगे कि कैसा लग रहा है। तो मैंने पूरा एंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत मज़ा आया और मैं चाहता हूँ कि आगे इनके साथ काम करूँ। बस इतना ही है, मज़ेदार तो है। सुनाई दी तो कैसा अनुभव रहा और किस तरीके का रिएक्शन रहा? अच्छा ही लगा कि पहली बार तो ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, मतलब ऐसे, तो मुझे अच्छा लगा। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंस है। क्या कहना चाहोगे जो ये फिल्म के व्यूवर्स होंगे? अरे देखिए, बहुत मज़ेदार है, बहुत मेहनत से हम लोग बनाए हैं, बहुत धूप में घूम घूम के बाइक का तेल खर्चा करके बनाए हैं, जिसका अभी तक कुछ ये नहीं है। आप लोग देखेंगे तो कुछ इनकम होगा। प्लीज़ आप लोग देखिए, तो मज़ा आएगा। शानदार तो बस शानदार है, कहना क्या चाहूँगा। अच्छा लगा मुझे भी करके। ये जैसे पवन ने बताया कि हम इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे और करते 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 चीज़ें बनती चली गई और फिर उस कैरेक्टर को हमने एंजॉय करना शुरू कर दिया। इसमें हमने भी मूवी देखा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी इस मूवी में बेसिकली क्या मैसेज क्या दिया गया? मैसेज मतलब ये है, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब आपने के थ्रू हाँ, मतलब है उसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि अब वो कैफेटेरिया में बैठ के लड़की को देख रहा था, उसको पसंद कर रहा था। वहाँ से एक लड़की आती है, उससे पीछे छुड़ा के भागता है, फिर वो वहाँ से भागता है तो किसी और चीज़ में फंस जाता है। फिर वहाँ से वो फंसते फंसते ऐसे ट्रैप होते 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 वो कहानी जो है उसी के आसपास घूम रही है। अब देखा जाए तो आज की जनरेशन के हिसाब से काफ़ी मज़ेदार है और काफ़ी फन भी है। हाँ, मज़ेदार तो है, म्यूज़िक है अच्छा, शूट अच्छा किया गया है, कैरेक्टर सबका मज़ेदार है, तो मुझे तो अच्छा लग रहा था। बाकी हाँ, म्यूज़िक मुझे बहुत अच्छा लगा, गाने बहुत अच्छे थे, डायरेक्शन भी अच्छा था, पवन ने अच्छा किया है, मुझे तो अच्छा लगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि पूरा मतलब एक बार कहानी स्टार्ट हो रही है तो थ्रू आउट चल रही है, मतलब उसमें वो ऐसा कुछ है नहीं, तो अच्छा है, मुझे अच्छा लगा। आगे क्या प्लान? आगे आप देखिएगा पूरा, भी बता दें सारी चीज़ें। अच्छा, ये भी बता दीजिए कौन से ऐप पे या कौन से यूट्यूब पे डालने वाले हैं? यूट्यूब पर है, नेट सम्राट का यूट्यूब चैनल है, उस पर आपको देखने को मिलेगा। सर वर्टिकल में भी आएगा और स्टोरी टीवी पर भी चीज़ें आएंगी, तो वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं उसको। ये कब अपलोड किया जाएगा? ये डायरेक्टर सब को पता है, पवन जी को पता होगा कब लोड करेंगे और कब से शुरू होगी। थैंक यू। हाँ जी, बोलिए। अच्छा, पूछो काफ़ी बाइक दौड़ाई आपने? नहीं, बाइक मैं तो वेटर था, वेटर। हाँ, मैंने बहुत लोगों को सर्व किया है। सर्व किया है आपने। तो पीके से आपका बेसिकली क्या बेस्ट नाता था कि आपने इस पीके के लिए मतलब क्या किया इस? देखिए, ऐसा है कि जो दोस्त हो सकते हैं ना आज के ज़माने में मुंबई के, तो बस हम वैसे दोस्त थे। मतलब पीके बड़ा कमीना था, मैं बड़ा हरामी था, लेकिन फिर भी हम दोस्त थे। पिया कितना? जी, मैं शराब नहीं पीता हूँ। पीके और आपके कुछ फन मोमेंट्स बताना चाहेंगे शूट के दौरान? अरे मतलब मैं क्या बताऊँ, हम लोगों ने शुरुआत कैसे की थी जी, आप लोगों को पता हो। हम सिर्फ कुछ 6-7 लोग थे और बस एक कैफ़े में स्टोरी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन फिर वो बढ़ते 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 कहाँ पहुँच गई, मतलब वो तो आप देख ही रहे हैं। और मैं मतलब आई एम जस्ट सो ओवरवेल्म कि मैं अपने आप को यहाँ देख रहा था, तो मतलब आई एम जस्ट टू ओवरवेल्म। कैसा शूटिंग हुआ और लोगों के साथ कैसा अनुभव रहा टीम के साथ, और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में और आपके कैरेक्टर के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, बोलते कि मैं अकेला ही चला था और कारवां बनता गया, तो इसमें ये है कि हम लोग कुछ नहीं, बस चीज़ें करते हैं। ये क्या करत की विद्या है, जब हम कुछ करते हैं उसमें चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो ये हमने ऐसा नहीं सोचा था कि ये इस तरीके का एक रूप ले लेगा, तो हम लोग बस वर्कशॉप कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स थे उनके साथ हम करके देख रहे थे, जहाँ से वो चीज़ें बस हम बताते चले गए, थोड़ा थोड़ा उनको सही करते चले गए, करेक्ट करते चले गए, और वो एक चीज़ बन गई, वो आप लोगों ने देखी। और जिसने नहीं देखी प्लीज़ देखिएगा, मज़ा आएगा और बहुत बढ़िया रहेगा। और मेरा किरदार की बात करें तो कुछ ऐसा डिसाइडेड नहीं था
बस उस वक्त जो सिचुएशन होती है, जो गिव एंड टेक होता है, एक आर्टिस्ट एक दूसरे आर्टिस्ट को जो देता है, वो उसमें से हम फिर ऐड ऑन करके और वो एक चीज़ तैयार हो जाती है। कहा जाता है जब मूवी बनाने की हम सोचते तो बहुत ही सोचा समझा जाता है, लेकिन ये मूवी सडनली बैठे बैठे आप लोगों ने मतलब डिसाइड कर लिया और बना लिया, वो कैसे हुआ? बिल्कुल, बस वही मैंने जैसा भी बताया कि बस ये बनती चली गई। एक ना आर्टिस्ट ने ये कहा तो उसका रिएक्शन कुछ आया, वो कुछ और अलग मज़ेदार बना, और उसके बाद उसने कुछ कहा तो वो एक पूरी कहानी बन जाती है। और आप लोग सभी देखिएगा, पूरे परिवार के साथ देखिएगा, मज़ा आएगा खूब। मैम, आप अपने कैरेक्टर के बारे में क्या कहना चाहेंगी और किस तरीके से पूरी टीम के साथ शूटिंग के दौरान आपका एक्सपीरियंस रहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरा किरदार था वो काफ़ी वैसे तो सच बताऊँ कुछ पता ही नहीं था, ये बहुत रैंडम इम्प्रोवाइजेशन था कि हम लोग आए और जो भी कॉन्वर्जेशन करना है और उसमें जो भी निकल के आएगा वो आपको बातचीत लगनी चाहिए। सो इट्स एक रैंडम इम्प्रोवाइजेशन, और इम्प्रोवाइजेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि एज एन एक्टर तुमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि यू हैव टू बी सो अलर्ट जब आप सीन कर रहे होते हैं। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, और मैं नाट्य सम्राट से पिछले 2 साल से जुड़ी हुई हूँ, और ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा, ऑब्वियसली हम कुछ भी करते हैं तो हम काफ़ी सीखते हैं। सो एज एन एक्टर मुझे मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने सीखा। और तो आप रेगुलर बेसिस पे किस तरीके के शोज करते हैं या किस तरीके की बना? रेगुलर बेसिस पे तो ऑब्वियसली मैं थिएटर कर रही हूँ पिछले 3 साल से, और मैं अलग अलग ग्रुप्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, रंगबाज थिएटर, नाट्य सम्राट। तो अलग अलग तरीके के किरदार मैं निभाती हूँ, और ये तो बहुत कम्प्लीटली रैंडम था। तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए। सर, पहले तो कोई मूवी जब बनती है तो लोग कंटेंट देखते हैं। आपका कंटेंट आज की जनरेशन के हिसाब से एकदम परफेक्ट था। मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, हम दोनों के एक्सपीरियंस से यंग जनरेशन के लिए परफेक्ट था, और उसमें फ़न भी था, और आजकल के जो दोस्तों के बीच में जो हैपनिंग है वो भी दिखाई दी, और आपने लिखा है और आपने इस फिल्म की डायरेक्शन भी की है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, और कैसा कुछ एक्सपीरियंस था बाकी टीम के साथ? मेरा एक्चुअली एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार रहा, वो इस वजह से भी क्योंकि इसमें ना कोई कहानी नहीं थी। तो हम लोगों ने बेसिकली इम्प्रोवाइजेशन कैसे वर्कशॉप की थी। आइडिया सिर्फ ये था कि कैफ़े में कुछ लोग मिले हैं आके, और वो अब बेसिकली एक कैफ़े में 4 टेबल पे अलग अलग लोग बैठे हैं, और वो उनकी अलग अलग कहानी चल रही, बट एक पॉइंट पे पता चलता है कि वो चारों कनेक्टेड है, जैसे मतलब वो हम सब कनेक्टेड है, तो वो फिर धीरे धीरे रिवील होता है। तो ऐसा बहुत ही मज़ेदार रहा। एक्टर्स भी तैयार नहीं होते थे कि यार हम क्या करने वाले हैं, और हमें भी नहीं पता होता था, लेकिन फिर प्रॉपर रिहर्सल करके और फिर हमने शूट किया, तो मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। उसमें बहुत सारे नए एक्टर्स हैं जिनको इतना अनुभव नहीं है, कुछ अनुभवी कलाकार भी थे, तो अनुभवी और नए लोगों को साथ जोड़ के एक नया फॉर्मेट सा मुझे लग रहा है ये हमने क्रिएट किया है। अच्छा, जहाँ पे किसी फिल्म की शूटिंग करने के लिए अलग अलग लोकेशन पे जाना पड़ता है, हाँ। बट यहाँ पे देखा गया एक कैफे से शुरुआत हुई, हाँ। और महज सड़कों तक आप लोगों ने शूट किया। ये कितना डिफिकल्ट था? अरे आसान बहुत था? बहुत डिफिकल्ट था, मतलब करना, खास तौर पे इतना लंबा सीक्वेंस जी, दिखाए हैं हाँ आपने जी। बाइक का, तो काफी हाँ, वो एक्चुअली कैफ़े हम लोगों ने जब कहानी देखा कि कैफ़े में ही हो रही पूरे टाइम ऑडियंस ऐसा बंद देख के कुछ तो बाहर भी निकलनी चाहिए कैफ़े से। तो फिर आइडिया आया और मैंने लिख दिया। पहले तो जो डीओपी हमारे साथ थी वो उसने कहा कि वो गिम्बल से वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं थी, तो फिर नितिन जो डीओपी हैं इसके, उसने मतलब हमारे साथ जुड़े वो, और फिर प्रॉपर प्लानिंग करी, और फिर बाइक शूट, और पूरा ऐसा गोरिल्ला ही शूट था, तो उसमें परमिशन वो सब का चक्कर होता तो फिर और ये ज़्यादा खींच जाता। हाँ, तो मतलब हमने ऐसा अप्रैल में शुरू किया था, और अब हम पूरा फिल्म मतलब रेडी है हमारी सीरीज़। अच्छा, इसके रिस्पांस के बाद अगला आप क्या प्लान कर रहे हैं? अभी मतलब एक बाप बेटे के ऊपर एक कहानी है, जो अभी मुझे थोड़ा सा समय मिलेगा, ये एक बार इसका काम हो ही गया ऑलमोस्ट, तो मैं वो लिखना शुरू करूँगा। तो ये उसका इस फॉर्मेट में नहीं होगा, प्रॉपर उसमें स्टोरी होगी, बट उसमें भी कुछ ना कुछ नया तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीज़ आए। कहानी तो नई होगी, लेकिन उसको अलग तरीके से कही जाए। तो काफी अच्छा है। म्यूजिक के बारे में क्या म्यूज़िक तो मैंने ही इसका बेसिकली कंपोजिशन मेरे ही हैं, और गाना गाया भी मैंने, और 1-2 मिथिलेश और राघव ने। तो
तो म्यूज़िक का एक्चुअली आइडिया था नहीं, लेकिन जब फुटेज देख के हमें लगा कि यार यहाँ पे ज़रूरत है, तो फिर बाद में चीज़ों को जोड़ा गया है, गाने और इवन जो बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है, तो इस तरीके से हम सोच नहीं पर रहे थे, बट जो है बहुत अच्छा निकल गया है। अमय करके जिसने मैंने किया इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, बहुत ही बढ़िया बन गया। अच्छा, ये मतलब सडनली एक स्टोरी तैयार हो गई और उस पर मूवी बन गई है जी। तो हर एक मूवी जब बनाई जाती है तो उसमें एक मैसेज होता है, तो इस मूवी का मैसेज क्या बोलेगा? मैसेज बेसिकली इसका एज सच मेन तो दोस्ती है, कि दोस्ती में जो है मस्ती मजाक जो होते हैं वो कई बार कितने सीरियस आपके मतलब हो सकते हैं, मतलब ज़रा सा मजाक आपके लिए कितना भारी पड़ सकता है। तो मेन वो मैसेज है इसमें। क्लाइमेक्स वही होता है कि अरे कहाँ से बात शुरू हुई थी, कैफे से ऐसे ही मजाक में, और वो क्या रूप लेते चली गई। और ये भी दिखाया एक दोस्त किस तरीके से दूसरे दोस्त को धोखा देते हुए। हाँ, नहीं धोखा भी, अच्छा वो ऐसा है कि धोखा भी दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो लिटरली जो कि किसी फ़ायदे से, ऐसे ही मस्ती मजाक में सपोर्ट भी कर रहे हैं। और वही है कि जीने मरने की बात है, फिर भी वो लोग लगे रहते हैं। अच्छा, ये वीडियोस को देखने कहाँ मिलेंगे? सारी पूरी मूवी ये हमारा नेट सम्राट नाम का यूट्यूब चैनल है, तो जिसमें हमने अभी जॉब ले ले नाम की सीरीज़ ऑलरेडी रिलीज़ करी हुई है अभी 2 महीने पहले। तो ये 16 जनवरी को प्लान है, जनवरी में हम लोग रिलीज़ कर देंगे। और अभी हम हर फ्राइडे को एक एक गाना, क्योंकि इसमें 5-6 गाने हैं, तो हम हर फ्राइडे को एक एक गाना रिलीज़ कर देंगे। घंटे की मूवी है पूरी? ये है टोटल मतलब बेसिकली 10 से 12 मिनट के 12 एपिसोड हैं। अब बनाने में कितना समय लगा? ये हमने शुरू किया था अप्रैल में वर्कशॉप की, और फिर वर्कशॉप हुई, राइटिंग हुई, प्लानिंग हुई, शूट हुई, पोस्ट, अभी बस आप समझ लीजिए कि आज भी काम चल ही रहा था, बट ऑलमोस्ट हो गया है अभी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दर्शकों से बस मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग ये फिल्म देखिए, ये सीरीज़ देखिए। बेसिकली ये दोस्तों के ऊपर मज़ेदार सीरीज़ है और कॉमेडी है, और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ फूहड़पन हो, म्यूज़िक है, मस्ती है, कॉमेडी के साथ साथ मैसेज भी है। तो बस ये है कि हम इसी तरीके की कहानियाँ और कंटेंट क्रिएट करने के लिए हमने ये नेट सम्राट नाम का चैनल शुरू किया है। तो नेट सम्राट देखते रहिए। थैंक यू। इसमें देखना है? नहीं, किसी फिल्म में देखिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर, आप पहले तो वो सॉन्ग जो था इस फिल्म में काफ़ी ही शानदार था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। गाना मेरे को भी लिखने में बहुत मज़ा आया, क्योंकि पवन भाई से डिस्कस किया था कि वेब सीरीज़ किस बारे में है, तो ये हुआ कि टाइटल आया उड़ता तीर यार का, कि यार दोस्तों का जो रहता है, तो बस उन्होंने बोला टाइटल उड़ता तीर यार का लिखना है, एक रैप लिखना है दोस्तों का, थोड़े कमीने दोस्त हैं, तो बस ऐसे करते करते लिख दिया, और बस ऐसे इतना ही था। अच्छा, उड़ता तीर यार का, इसका मतलब जानना चाहिए। उड़ता तीर यार का फिल्म के कंटेंट फिल्म के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि यारी वैसे तो बहुत खूबसूरत चीज़ है, लेकिन कई बार बहुत ख़तरनाक चीज़ भी होती है, तो कैसे आप मुश्किलों में फंसते जाते हो, तो वही है उड़ता तीर यार का। बहुत अच्छी। किसमें देखना है, किसमें देखना है, किसमें देखना है? आप सेंटर में देखिए। गुड टू गो। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत लगी है आप कैरेक्टर में, बहुत प्यारा कैरेक्टर है, तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा था मेरे लिए, कुछ नया था, क्योंकि ऐसे शॉर्ट फिल्म्स में मैंने इतना इम्प्रोव कभी किया नहीं था। पवन सर का गाइडेंस था, एंड ऑन द स्पॉट को एक्टर्स भी काफ़ी हेल्प कर रहे थे। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द सीक्वल ऑफ दिस, सो आई रियली होप कि कुछ मज़ेदार और करने को मिलेगा। सो या बाकी लोगों के साथ जब शूट हुआ तब एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत मज़ेदार, हम बहुत फ़न कर रहे थे ऑन द स्पॉट ही, मतलब जोक्स क्रैक हो रहे थे, कोई कुछ बोल रहा था, एंड हमें ऑन द स्पॉट लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आइडियाज़ भी क्रैक हो रहे थे। बहुत सही था। एक क्वेश्चन मेरे तरफ से, जैसा हाँ कि सीरीज में दिखाया गया है कि राजन आपसे भागते, क्या रियल में ऐसा है कुछ? रियल लाइफ से इंस्पिरेशन मिलता है कि नहीं, बताओ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस हम दोनों की वैसी ही जमती रहती है, और हमने वैसे ही इक्वेशन रखा है एक दूसरे के साथ, तो बहुत अच्छा है। ऑन स्क्रीन आप बहुत अच्छे लग, आप कैरेक्टर के हिसाब से चुलबुल लड़की दिख रही हो। अब मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ। हाँ बिल्कुल। मैं वैसे भी मिथुन राशि की हूँ ना, मेरे 2 साइड्स है, वो दूसरा वाला साइड है, ये सीधा सीधी वाला साइड है। जी, हमने एक वर्कशॉप की थी नाट्य सम्राट के साथ, और उसमें एक एक्सरसाइज थी इम्प्रोवाइजेशंस की, और इम्प्रोवाइजेशंस एक कैफ़े में हो रहे थे, जो कि इसमें वेब शो में दिखाया भी है, साथी कैफ़े, और वहीं का जो कॉन्वर्सेशन था, इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, एंड हेंस दिस प्रोडक्ट वाज प्रोड्यूस्ड।
सो इट वाज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस। काफ़ी क्रिएटिव लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड आई बिलीव ऑडियंस को बहुत पसंद भी आने वाला है, बिकॉज कॉमेडी है, लाइट हार्टेड है, एंड मैंने इसमें जेनी का कैरेक्टर किया है। तो एक ऐसी फीमेल जिसके पीछे 3 लोग, अभी आप देखेंगे इसको तो अब मैं पूरा डिटेल नहीं दूंगी, बट उसके पीछे सब लोग पड़े हुए हैं एंड शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ देम। तो इट इज़ अ वेरी फनी कैरेक्टर एंड इट्स वेरी रिलेटेबल ऑल्सो। तो ये है, एंड सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं इसके, और इम्प्रोवाइजेशन के साथ साथ शूट भी वैसे इम्प्रोवाइजेशन से ही किया गया है। इसमें कोई भी ऐसी प्रोडक्शन हाई एंड प्रोडक्शन टीम जैसे होती है, हेयर मेकअप जो चीज़ें लगती हैं एक रियल शूट में, वो सब कुछ भी नहीं था। तो ये सब हमने अपने आप किया है, बहुत सारी मेहनत लगी है, एंड इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो लाइक आई जस्ट वांट टू विश एवरीबॉडी ऑल द बेस्ट, एंड डेफिनेटली अभी जब ये नेट सम्राट के यूट्यूब पेज पे आएगा और एक अभी OTT प्लेटफॉर्म में भी आने वाला है, तो जब वहाँ आए तो प्लीज़ जाइए, देखिए, सब्सक्राइब करिए, एंड शेयर योर रियल व्यूज़ अबाउट द सेम।